तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम। आज मैं हवाई चप्पल के बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले ये तो देखना है, अगर हमें लग रहा है कि हम लोग अगर हवाई चप्पल का बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले आपका लोकल इलाका में जो 30 किलोमीटर का जो दायरे में है, जो आपका 30 किलोमीटर राउंड फिगर है, उसमें जाके देखिए कोई डीलरशिप तो नहीं है, कोई मशीन वशीन तो नहीं है, कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या है और क्या नहीं। उसके बाद आप लोग डीलरशिप ढूंढिएगा। डीलरशिप ढूंढने के बाद अगर लग रहा है कि यहाँ हम लोग माल उतार सकेंगे, बेच सकेंगे, तो ही आप लोग को डीलरशिप ढूंढना है। डीलरशिप ढूंढने के बाद इसके बारे में आप लोग बात करना है कि हमारा मार्केट में ये ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या ये माल हमको दे सकिएगा। पहले मशीन की बात नहीं करना है। मशीन में अगर बात कर लिए तो आपको बोलेगा ना 15,000 का मशीन हम लोग 14,000 में देंगे, 17,000 का मशीन हम लोग 75,000 में। आज ये ऑफर चल रहा है, कल ये चल रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग को मशीन खरीदने के लिए हर कोई उतावला हो जाता है, फंसाने के लिए पैसा। अगर मशीन अगर वो लोग बेच देता है ना, तो जैसे सेल्समैन का एक कंपनी में काम होता है ना, उसी का काम होता है। उन लोग को टारगेट होता है कि मशीन अगर हम लोग ज़्यादा बेच पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा प्रमोशन या सैलरी या मशीन जो बचने का एक तरीका है, उन लोग को अलग से प्रॉफिट देख देता है। तो उसका बात है उन लोग का बात छोड़े, हम लोग को जो बात है वो हम लोग जानेंगे। जैसे कि मान के चले हम भी एक मानवन मशीन ले, हम चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक मशीन में ले सकते थे। हाइड्रोलिक जो मशीन है जो लगभग 45,000 से स्टार्ट करके 1,20,000, 1,80,000, 2.5 लाख 3 लाख तक है। खाली हाइड्रोलिक की बात कर रहे हैं तो हम लोग इस मशीन के साथ 6 डाई, एक ग्रांडेड, टोटल मिला के 28-29,000 रुपये लिया। तो मैंने कहा छोड़ जाने दो, उसका कोई बात नहीं। उसके बाद माल मटेरियल कुछ खरीदा, उसके लिए लगभग 50-55 दोबारा जब खरीदा तब जाके हम लोग को और 55 और 25,000 रुपया लगा। तो कहीं ना कहीं 25 और 55 कितना हुआ, 80,000। 80,000 में हम लोग अभी अगर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 4,500 से 5,000 रुपया तक मार्केट में जाकर ला सकें। क्यों हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट में जो चल रहा है, हम लोग डायरेक्ट जो टारगेट किए थे वो ना हाई क्वालिटी, ना रिच लोगों के लिए, ना लोअर के लिए, मीडियम के लिए हम लोग टारगेट किए थे। टारगेट जो भी किए थे, जैसे भी किए तो फेल खा चुके हैं। क्यों हम लोग को ये जो सीट है ना, सीट के बारे में पता नहीं। इसीलिए अब कहीं भी मशीन खरीदने जाए, कहीं भी कुछ खरीदने जाए, पहले इसका बारे में जांच करिए। ये जो बन रहा है इसका कॉस्ट क्या आ रहा है, इसमें एक सीट में कितना पैर बन रहा है। उसी के बाद आप लोग पैसा फंसाना नहीं। तो अगर फंसाएगा पैसा, अगर मशीन बड़ा बड़ा अगर लोग के बात में, वो लोग के झांसे में अगर आके ले लीजिएगा तो आपको मेरा 100% लिखित है, मैं लिख के देना, आप लोग बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि पहले इसके बारे में पहले लर्निंग करो, पहले इसके बारे में सीखो, जानो ये रबर कैसा बनता है, ये रबर कौन सा क्वालिटी का है, ये स्ट्राप कैसा है। स्ट्राप पहनने के बाद कहीं इंसान को कहीं यहाँ पर चुभेगा तो नहीं ना, चुभेगा मतलब कि इसमें जो है दर्द आ जाता है, निशान आ जाता है, कहीं कहीं किसी का घाव हो जाता है। तो इस घाव होने का कारण क्या जानते हैं, ये स्ट्राप तो एक प्लास्टिक का एक घटिया क्वालिटी का बना हुआ आता है, इसलिए ऐसा होता है। और ये जो सीट है ना, ये ब्लैक कलर में है ना, ये ब्लैक कलर में हम मुझे एहसास होता है कि ये जो नीचे वाला जो हिस्सा जो ब्लैक है ना, ये बहुत ही बेकार और घटिया क्वालिटी का है। कहीं ना कहीं 1 से 2 महीने अगर कोई अगर दिन रात अगर ये चप्पल पहन के चल रहा है ना, तो 1 महीने के बाद पूरा इससे बैठ जा रहा है। क्यों बैठ रहा है, कहीं ना कहीं घटिया क्वालिटी का है। तो मशीन मत खरीदिए। पहले आप लोग जाइए, एक डीलर से अगर नहीं हो रहा तो आप लोग 4 डीलर के पास जाइए। पहले इसके बारे में, सीट के बारे में, स्ट्राप के बारे में बात कीजिए। बात करने के बाद ही आप लोग मशीन लेने का फैसला करिएगा। वो भी मशीन अगर सच में अगर लेना है, काम भी अगर सच में करना है, तो पहले मैनुअल मशीन लीजिए, उसके बाद आप लोग बड़े मशीन में ध्यान दीजिएगा। नहीं तो अदरवाइज पैसा बर्बाद होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। जैसे मेरा भी नॉलेज नहीं था, आज जाकर थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ, तो दोबारा पैसा लगाने के लिए मेरे पॉकेट में नहीं है, खत्म हो चुका था। तो इस वीडियो को बनाने का कारण यही था, क्योंकि मैं भी मशीन लिया हूँ, आलू लिए हैं या लेने वाला है, या कोई सोच रहे हैं कि 2 महीने बाद या 2026 में हम लोग लेंगे। तो इसके लिए पहले एक बात सतर्क कर देता हूँ कि मशीन अगर अगर लेना है, जरूरी है, अगर सोच रहे हैं कि मेरा 30 किलोमीटर अंदर में उतना ट्रेंडिंग माल या उतना हाई क्वालिटी का माल, या जो लोग पहन रहे हैं उतना जो चप्पल का सीट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो ही आप लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आ सकते हैं। और एक बात मैं ध्यान में रख कर यही कहना चाहता हूँ
कि आप लोग सीट को पहले और स्टाफ को पहले ध्यान दीजिएगा। और कहीं ना कहीं आप लोग अगर एक जगह सोचे तो 4 जगह जाइए, फिर आप लोग डिसाइड करना कि जहाँ सीट अगर अच्छा मिल रहा है, जहाँ कॉस्ट कटिंग अच्छा आ रहा है, और जहाँ MRP हमको 20 से 25% या 30% तक मिल रहा है, अगर खुद बेच के, अगर डीलरशिप बेच के भी अगर 70 60 65 70 रुपये में अगर दे के अगर 10% आपका पास आ रहा है, तो ही आप लोग इस बिजनेस में आइए, अदरवाइज नहीं तो नहीं आना, क्योंकि बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, आप चाहे दिल्ली में हो या कोलकाता में हो या जयपुर में हो या कानपुर में हो या नोएडा में, कहीं पर भी हो, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, कोई भी विलेज से हो, कोई भी कहाँ से भी हो, अदरवाइज मशीन आपको पहले नहीं लेना है तो नहीं लेना है। पहले आपको जाइए, वहाँ देखिए, देखने के बाद और उसके साथ बात कीजिए। बात करने के बाद उसका जो ट्रांसपोर्ट का हर बार जो खर्चा आएगा, आने के बाद कितना पड़ रहा है, और वो जो चप्पल बना रहा है, वो जो चप्पल बना रहा है कहीं कहीं, तो उसको रिवाइज कीजिए, देखिए कैसा चल रहा है। उसको अगर हो सके तो उसका एक जोड़ा चप्पल उसका ले आना, 2-4 दिन पहन के देखना कि ये जो स्ट्राप लगाया है, ये जो सीट जो यूज किया है वो अच्छा है कि नहीं। इसके बाद में आप लोगों का विश्वास अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बिजनेस में उतरना चाहिए, क्योंकि खुद पहले भरोसा करो, उसके बाद दूसरे का भरोसा दिलाओ। ऐसा नहीं जो खुद नहीं पता है दूसरे को भरोसा दिला रहे तो क्या होगा, ठप तो होना ही है। तो मेरा मानना है यही कि आप लोग जाइए, इंक्वायरी कीजिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना आ रहा है, हर बार का खर्चा कितना, एक सीट में कितना आ रहा है, सीट महंगा हो या सीट ज़्यादा महंगा भी 900 1000 रुपया का भी लेना नहीं, 700 800 650 550 750 820 रुपया 850 रुपया तक सीट, कहीं ना कहीं 16 से 18 mm तक ठीक है। चाहे लेडीज के लिए ले रहे हैं या जेंट्स के लिए, वो ठीक है। तो हम लोग सीट के बारे में एक अलग एपिसोड बनाएंगे, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सीट और डाई के बारे में हम लोग विषय में अलग एक वीडियो बनाएंगे। और तीसरा हो गया जो है प्रिंटिंग बोर्ड, प्रिंटिंग, उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है, कौन सा प्राइमर यूज होता है, कौन सा बेस्ट है, इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में थैंक्स, धन्यवाद दे के ही जाना। एक अच्छा